भगवान के भजन के बिना, श्री राम नाम सुमिरन के बिना कामनाओं का अंत नहीं होता। थल विहीन तरु कबहू की जामा, वृक्ष जब लगेगा पृथ्वी पर ही लगेगा। कामनाएं जब मिटेंगी राम भजन से ही मिटेंगी। इसीलिए इन्हें मिटाओ मत, इनको मिटाने वाले मिट गए, ये नहीं मिटी। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। देखो, इच्छा पूरी ना हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही ना रहे तो आनंद। इसीलिए इन कामनाओं की, देखो, कामनाओं की पूर्ति में संसारी सुख ढूंढता है, कामनाओं की पूर्ति में संसारी सुख ढूंढता है, और कामनाओं की निवृत्ति में साधु आनंद ढूंढता है। एक कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, पर ये महाराज विचार से नहीं होती। कितना ही सत्संग करें। देखो, भगवान राम बाण मारते रावण को, 10 सिर और 20 भुजाएं तुरंत कट जाती। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, काटत ही पूनी होई नवीन, काटत ही पूनी होई नवीन, काटत ही पूनी होई नवीन पुनि हो, काटत ही पुनि हो नवीन। भगवान जैसे ही रावण के 10 सिर काटें, 20 भुजा काटें, तो लगता गया रावण, मर गया। लेकिन थोड़ी देर में फिर पैदा हो जाए। भगवान तक परेशान कि ये कटते हैं, मिटते नहीं। और सत्संग से भी यही होता है। हाथों के द्वारा हम कर्म करते हैं और दिमाग के द्वारा हम सोचते हैं। 10 सिर कट गए, मानस हमारी सोच बदल गई। भगवान राम के बाण अर्थात संत की वाणी, और संत की वाणी जब बाण की तरह चोट करती है तो हमारे नासमझी के सिर कट जाते हैं, और नासमझी के द्वारा करने वाले कर्म जिनके द्वारा होते हैं वे हाथ भी कट जाते हैं। अर्थात हमारी समझ बदल गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपने देखा नवीन पैदा हो गए, नए निकल आए। हम लोगों के साथ भी यही होता है। यहां सबके कट गए, सही में कट गए। 10 सिर कट गए, 20 भुजाएं कट गई। अच्छा बोलो, अभी आपकी समझ बदल गई कि नहीं? कि नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आज के बाद नहीं करेंगे। तो समझ भी बदल गई, सिर भी बदला और हाथ भी बदला, है ना? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, घर जाके पैदा हो जाते हैं कि नहीं?
यही हो रहा है। देखो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं, मैं शांति दूत बनकर आया हूं, उनको 5 गांव दे दो। वैसे तो तुम्हें उनका राज्य देना चाहिए पर नहीं दे सकते, तो 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन क्या बोला? सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे श्री कृष्ण, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा ये धर्म है, ये धर्म है। दुर्योधन ने कहा मैं कब कहता हूं ये धर्म है? अधर्म है। तुम जानते हो कि अधर्म है? हाँ जानता हूं। फिर कर क्यों रहे हो? दुर्योधन ने कहा क्या बताऊं, मेरी भी कठिनाई यह है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। कोई ऐसी जबरदस्त शक्ति बैठी है, मुझे जैसा नियोजित करती है वैसे ही करने के लिए विवश हो जाता हूं। और ये बात आपने सुनी होगी। इस बात से अपने जीवन को जोड़कर देखिए, यही होता है कि नहीं? गांव में 2 तरह के कुत्ते घूमते हैं, कुछ पालतू कुछ फालतू। फालतू तो अपने मालिक का दर छोड़कर नहीं जाता, फालतू गांव भर में घूमते हैं। आप किसी भी कुत्ते को रोटी डालो तो आप जहां रोटी डालोगे वहीं खाएगा, पूंछ हिलाएगा, ऐसे ऐसे हिलाता है जैसे अपनी भाषा में धन्यवाद दे रहा हो। 2 पांव से खड़ा हो जाएगा जैसे नमस्कार कर रहा हो। अब फिर 1 पांव पे रोटी रखेगा, दूसरे से दबाएगा, तोड़ तोड़ के खाएगा। कभी आपकी ओर देखेगा, फिर रोटी की ओर देखेगा, कभी देने वाले की ओर, कभी रोटी की ओर, और इतने मगन से पूंछ हिला हिलाकर प्रसन्न होकर खाएगा। सबका अनुभव है। और जब वही कुत्ते को आप रोटी न डालें, वह कुत्ता आपके घर से रोटी चुराए, तो जहां रोटी चुराई है वहीं खाएगा? कभी नहीं खा सकता। अच्छा, दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा, और इधर उधर देखकर चुपचाप 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्यों? मुझे लगता है कुत्ता भी जानता है कोई ईमानदारी की रोटी है, ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता भी जानता है वो सही है, ये गलत है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हित अनित पशु पक्षी जाना। ये जानने की समस्या ही नहीं है, और हम जनाए चले जा रहे हैं। अच्छा देखो, आपने सुना होगा हम कितना जानते हैं। अच्छा, सही जानने के बाद भी हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप बुरा मत मानना, उनमें मेरी भी गिनती है। अच्छा, आपने देखा होगा किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाए, गांव में अक्सर ऐसा होता है, फिर लोग सहानुभूति के लिए उसके यहां जाते हैं। वे बेचारे रो रहे होते हैं, प्रिय परिजन का वियोग हुआ, और ये क्या कहते? देखो भाई, जिसका जितने समय तक रहना है तब तक रहेगा। अब गया, समय पूरा हो गया। और फिर ये शरीर तो कपड़ा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इसलिए मरने वाले की चिंता क्या करना। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, गीता के श्लोक सुनाएंगे। अशोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य। और एक दिन जाना है। वो बेचारा जो रो रहा होता है, उसे भले ही सांत्वना न मिले, भले ही समझ में ना आवे, लेकिन वो भी चुप हो जाता, आंसू पोंछ लेता। कहा क्यों? नहीं तो उसे कोई गीता समझने वाला नहीं मानेगा कि इसे गीता ही समझ में नहीं आती। इतने समझदार आदमी की बात समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती इसलिए समझता, कहा उसका रोना बंद हो जाता।
लोग कहते हैं वाह क्या ज्ञान दिया इन्होंने, उसका रोना बंद हो गया। लेकिन आप इतने ही में मत समझो, जिसको ज्ञान दिया वो भी प्रतीक्षा करता है कि कभी हमें मिलने दो मौका। तो जो समझाने गए थे, जब इनके यहां कोई मरता तब वो आते हैं समझाने, और जो इन्होंने समझाया था वही वो इन्हें समझाते हैं कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर है, एक दिन जाना है, वादा कम न ज्यादा, वो तो जो हो गया सो हो गया। ऐसे आप विचार करो, अगर ये समझ ही गए होते समझाने वाले, तो इनके यहां समझाने वाले क्यों आते? और अगर जो समझा रहे थे वो समझ गए होते तो उनके यहां समझाने वाले क्यों जाते? ये बड़ा विचित्र है कि हम लोग जिंदगी भर एक दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी समझते नहीं हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए सुनिए कहिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। ये समझ हमारा अनुभव नहीं बनती, विडंबना यह है। और रोना इसी बात पे होना चाहिए कि ये समझ हमारा अनुभव नहीं बन रही है, ये समझ हमारा स्वभाव नहीं बन रही है। अच्छा, सब लगे हैं समझाने के लिए। अब महाराज समझाने वाले तो ऐसे कि दो आदमी, एक ने समझाया दूसरे ने समझा, दोनों भागे, वो आगे भागे ये पीछे। सिपाही ने कहा कहां जा रहे? रुको 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 रुको। अरे बोले भैया हमारा कोई मामला व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े का नहीं है। बोले फिर इसके पीछे पड़े क्यों हो? बोले अरे रहने दो। बोले बताओ। कहा कि हम दोनों उपदेश देने वाले, ये कह रहा था तुम हमारा प्रवचन सुन लो, फिर हम तुम्हारा सुनेंगे। तो अपनी सुना के भाग रहा, तो हम पीछे पड़ेंगे, पकड़ के हम भी सुनाएंगे इसको। सब सुना रहे हैं। यही हमारे जीवन का जो खोखलापन है कि समझ कर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। रावण का आपने देखा, रावण जितना विद्वान शायद ही कोई हो। 4 वेद 6 शास्त्र उसके मुख में है, इसलिए वो 10 मुख कहलाता है, इतना बड़ा विद्वान। लेकिन रावण का ज्ञान कहां गया अपने जीवन में? ना, 5 सिर इधर 4 सिर इधर, सीधा सा अर्थ है रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है, अपने लिए नहीं है। और रावण के 5 सिर जिधर उधर वजन ज्यादा, 4 सिर जिधर उधर वजन कम, तो गर्दन तो टेढ़ी रहती ही होगी। और रात को सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा। रावण जैसे लोग कभी सुख से न सो सकते हैं, न गर्दन सीधी रख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रावण विद्वान है, रावण विद्वान है पर विद्यावान नहीं है। और हनुमान जी के लिए क्या कहा गया? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति विद्यावान गुणी चातुर, विद्यावान गुणी गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी 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 अति चातुर, विद्यावान। हनुमान जी विद्यावान है। देखो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। जिसका ज्ञान उसके जीवन में उतर जाए वो विद्यावान, और जिसका ज्ञान खोपड़ी में बना रहे, इधर उधर वालों के लिए बना रहे, वो विद्वान। हनुमान जी का ज्ञान नीचे उतरा, खोपड़ी से सीधे नीचे उतरा। तो हृदय में कौन आया? बोले जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हृदय में भगवान। बुद्धि के ज्ञान तो तब सार्थक है जब उस ज्ञान के कारण हृदय में भगवान का अनुभव हो, भगवान का दर्शन हो। अच्छा, जब भगवान का दर्शन होता है ना किसी को, उसको सब में भगवान दिखते हैं।
महाराज गाली देने वाले में भी भगवान दिखते हैं, है कठिन, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। रावण गाली दे रहा हनुमान जी को, दे रहा कि नहीं? कहू सठ तोहे न प्राण कई बाधा। अरे सठ, तुझे प्राणों का डर नहीं है? लागे सी अधम सिखावन मोही अधम, खल मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। ये बोल रहा है कि नहीं? और हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं, खाएं फल प्रभु लागी भूखा, खाएं फल प्रभु लागी। हनुमान जी प्रभु कह रहे हैं, और आगे केवल प्रभु नहीं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, देह परम देह परम देह परम। हे स्वामी, हे प्रभु, बोलो। इसीलिए साधु होना कठिन है। गाली देने वाले को भी जो प्रभु देखे, स्वामी देखे। संसार में ऐसा नहीं चलता। एक चौबे जी थे, उनसे कोई कहे कि चौबे जी, तो चौबे जी कहते हां जी, और कोई कहे चौबे, तो वो कहते क्यों बे। संसार तो ऐसे ही चलेगा। पर साधु अपवाद है। गाली देने वाले में भी भगवान को देखना, स्वामी को देखना, प्रभु को देखना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी विद्यावान है। रावण से उन्होंने कहा कि तुम हमारी एक बात मान लो, हृदय में भगवान को रख लो। राम चरण पंकज उर धरहु, तो लंका में तुम्हारा ही राज्य रहेगा। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। रावण बोला, अच्छा हमारे यहां इतनी चीजें भरी हैं, तुम्हें भरी हुई चीज नहीं दिखाई पड़ी, खाली चीजें ही दिखी। हमारा अंतापुर रानी महारानियों से भरा है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा है, सैन्यागार सैनिकों से भरा है, सब भरा ही भरा है। और इस लंका की सुरक्षा में चारों ओर समुद्र भरा है। एक खाली जगह तो बनी रहने, तो दिल है तो क्या है, हृदय है तो क्या है। हनुमान जी बोले, हृदय कीमती होता है। उनसे पूछो जिनका पूरा शरीर काम करे, फिर सिर्फ हार्ट ने काम करना बंद कर दिया हो, दिल। इसलिए दिल को ठीक कर ले। दिमाग तो बढ़िया है, और आज के जमाने की सबसे बड़ी विशेषता, आज हम लोगों की दिमाग बहुत बढ़िया है और दिल खराब। दिल में भगवान के चरण रखो। हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही। और रावण बोला, अगर यही बात थी तो इतने लोग देवता मेरी स्तुति करने आते, इन्होंने तो किसी ने बताया कि खाली जगह। हनुमान जी बोले, रावण, दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं। एक कैमरे के फोटोग्राफर, ये तो हम लोग देखते ही हैं। इस भरी भीड़ में कैमरे का फोटोग्राफर एक आ जाए और उसका कैमरा जिसकी तरफ घूम जाए, वो बगल वाले को पता भी नहीं लगने देता, और चाहे फोटो कभी ना देखने को मिले। कैमरे को आपकी भीतरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो तो बाहर का फोटो खींचता है। आपने देखा होगा, शादी विवाह होते हैं, माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, उसी समय ये हमारे कैमरे वाले भाई साहब, प्लीज देखिए देखिए इधर, अभी रो रहे हैं। और इतने नहीं, ये कह रहे थोड़ा मुस्कुराइए,
उन्होंने कहा मुस्कुराएं, दुख भरा हृदय में बेटी विदा हो रही है। कहते वो दुख बना रहने दीजिए, दुख का फोटो नहीं आएगा, वो भीतर का मामला है, आप तो मुस्कुराइए, बाहर से मुस्कुराइए। तो कैमरे को आपके भीतरी दुनिया से मतलब नहीं है। अब हो जाए बीमारी, परेशान, पता नहीं पेट में क्या हो गया, छाती में क्या हो गया, डॉक्टर साहब छाती में दर्द, पेट में, अच्छा एक्सरे करवाओ। अब एक्सरे का फोटो, महाराज एक्सरे को आपकी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, कैसे रंग का कुर्ता पहने हो, कमीज पहने हो, क्या हो, वो सीधा जिस अंग में खराबी है उसी का फोटो खींच कर दिखाता है। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण, अभी तक तुझे कैमरे के फोटोग्राफर मिले जो तेरी प्रशंसा करके गए, पर मैं वैद्य हूं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, तो वैद्य की दृष्टि से मैं एक्सरे रिपोर्ट दे रहा हूं, दिल खराब है इसे ठीक करा ले। रावण बोला हमें समझा रहा, हमें? जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं समझते, वो 10 खोपड़ी वाला कैसे समझ जाए? हमें समझाने का फल जानते हो क्या? मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। अब हनुमान जी ने देखा कि मृत्यु तो बगल में खड़ी है। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में उपस्थित कर दिया। मौत तो बगल में खड़ी है, लेकिन हनुमान जी डरे नहीं। रावण ने कहा मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है और तुम डर नहीं रहे हो? मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है और तुम डर नहीं रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि रावण, मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना के बाद में। अब रावण को क्रोध आया, बंदर को मार डालो। हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उलटा होई कहे हनुमाना, उलटा कहे हनुमाना, होई उलटा कहे हनुमाना, उलटा हो मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मति भ्रम तुम्हें बुद्धि का भ्रम हो गया है। कहा कैसे? रावण तुम्हारी बुद्धि तो इतनी तेज है कि तुम्हें दूसरों की मौत दिखती है, मौत दिख रही दूसरों की। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा ये ट्रेन है, जिस शरीर में हम बैठे, ये भी रेल है महाराज, ये नर्तन एक्सप्रेस है। ये लेट नहीं होती, ठीक समय से चलती। नर्तन की ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन। और रफ्तार क्या है? का श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अहंकार की सीट पर आदमी बैठा है, नर्तन की ट्रेन में आयु का रिजर्वेशन करा के। सबसे पहले देखा था बचपन का टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। और अब
बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दो पटरियों पे चलती है ट्रेन, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। करीब आ रही है। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। ये तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो कितना बढ़िया है। एक महात्मा कहते थे कि सफर सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, उसी की तैयारी है। सवारी की गर्भाधान में, सफर कर रहे हैं मकान और दुकान में, और उतरना है शमशान में। और कितना बढ़िया नाम, शमशान, जहां सबकी शान सम हो, न कोई बड़ा न कोई छोटा, शमशान। सब राख ही बचते हैं, शमशान। अरे भाई, लेकिन ये बात डराने के लिए नहीं कही जा रही। वो महात्मा कहते थे कि सब एक ऐसा दिन भी आएगा कि लोग खड़े होंगे और हम पड़े होंगे, एक सांस ले रहे होंगे, एक सांस ले चुके होंगे, एक सांस ले रहे होंगे और एक सांस ले नहीं पाएंगे। तब पर करें क्या? ये तो ज्ञान उतर नहीं रहा है जीवन में, हमारी तो बड़ी हैरानी परेशानी, हम क्या करें? तब महापुरुषों ने एक बात कही, भजन। जब सब तरफ से जवाब होगा तब यह भजन ही कामयाब होगा। तो हम करें क्या? पढ़ें लिखें जरूर, शिक्षा के केंद्र खोलें जरूर, लेकिन हमारे साथ एक शब्द और है, शिक्षा दीक्षा। हम शिक्षा में पढ़कर दीक्षा भूल गए और यही हमारी समस्या का कारण है। समझ हम बहुत बढ़िया, बुद्धि में बैठती बात। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई बात सही लगती तो सिर हिलाते हैं कि नहीं? क्यों भाई, कैसी बात है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, ऐसे हिलाते हैं। इसका मतलब समझने तो स्वीकार कर ली कि बात ठीक है, पर भीतर बैठा मन वो कहता तुम्हारे सिर हिलाने से हम माने तब तो। इसीलिए मुझे लगता है कि बुद्धि पर शिक्षा काम करती है और मन पर दीक्षा काम करती है, समझ पर शिक्षा काम करती है और स्वभाव पर दीक्षा। अच्छा, दीक्षा में क्या मिलता है? एक कोई मंत्र, कोई एक, और क्या कहा जाता है? इसी का जप करो, बराबर करते रहो। अब कई लोग दीक्षा के बारे में बात पूछते हैं, ये मंत्र ऐसा है, फिर ऐसा ऐसा, वहां तो ऐसा था और यहां ऐसा था और वहां ऐसा। इस सब चक्कर में मत पड़ो। गुरुदेव के द्वारा जो कह दिया गया है बस वो बढ़िया है। आप मन लगाकर उसका जप करो, उसके बीज मंत्र से जो तरंगें निकलती हैं उन तरंगों से मस्तिष्क प्रभावित होता है। वे मन को बदलने वाली तरंगें हैं। इसलिए भजन करते 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 जो शिक्षा हमने पढ़ी है वो जीवन में उतरने लगती है। हम केवल शिक्षा शिक्षा से भरी रहती है, उतरती नहीं है। इसीलिए राम नाम, कबीरदास जी ने बड़ा प्रसिद्ध दोहा कहा, कबीरा यह मन मलिन है
मलिन धोए न छूटे रंग के छूटे हरि नाम सो के संतन के संग। राम नाम ये आप लेते रहो, जीवन में ज्ञान उतर जाएगा। रावण ने मानी नहीं हनुमान जी की बात, भगवान कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी। यही कहता रहा कि हम मजबूर हैं, हम जानते हैं कि धर्म क्या है उसमें प्रवृत्ति नहीं, हम जानते हैं अधर्म क्या है उससे निवृत्ति नहीं। आप तो एक काम करो, ये अधर्म अधर्म आदि सब का ध्यान ज्ञान छोड़ के मन लगे या न लगे बस